नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा साधारण नमक, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसे रसायनों का कच्चा पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने में, NaOH के बनाने में। दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। फिर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH। सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया गया तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब जो है क्लोरीन का उपयोग क्या क्या है? जल की स्वच्छता में, यानी पानी को स्वच्छ बनाने में, स्विमिंग पूल में, रोगाणुनाशक के रूप में तथा कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। अब हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में तथा हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज़ उद्योगों में, कृत्रिम फाइबर बनाने में तथा धातुओं से ग्रीस हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, बुझा हुआ चूना मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा पानी बनता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? सबसे पहला है कपड़ा उद्योग तथा कागज़ उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग होता है। जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के नाम से जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड के पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने से अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? सबसे पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या है। ये बेकिंग सोडा है। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल जैसा खाद्य अम्ल, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसे हम बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब दूसरा आता है क्षारीय होने के कारण इसका उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में किया जाता है। तीसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी उपयोग किया जाता है। अब बात आती है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3
इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, इसका क्रिस्टलीकरण होता है, ये बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका उपयोग क्या है? धोने के सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में किया जाता है। दूसरा है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट। लास्ट है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2H2O। किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं? जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, इसको गर्म करने पर CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O मीन्स जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट के सामान बनाने तथा सतह को चमकीला बनाने में किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब आता है क्रिस्टलन का जल। अभी हम लोगों ने बहुत सारे लवण के बारे में देखा जिसमें H2O जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है क्रिस्टलन का जल? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को